प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर रवि बघेल आप सबको फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और परमेश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उसने अपनी महान करुणा और कृपा से मुझे इस योग्य समझा और अपनी कृपा को रखा कि मैं आप लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु के संदेशों के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ मैं आप लोगों से जुड़ सकूं। और मैं आशा करता हूं निश्चय है परमेश्वर की करुणा आप लोगों को सबको सुरक्षित रखा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी जो पूरी दुनिया में समस्या चल रही है और समस्या परमेश्वर विजय पा रही है, हम सबको कुशल मंगल से रखा है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और परमेश्वर बीते दिनों से सहायता कर रहा है कि मैं आप लोगों के बीच में फेसबुक के माध्यम से प्रति रविवार परमेश्वर के संदेशों को बांट पा रहा हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं अब और बाद में भी मेरा वीडियो जो देखेंगे, निश्चिंत है आपके जीवन परमेश्वर आज के संदेशों से बड़े बात करेंगे। इस वक्त हम ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा ही समय आप लोगों से बातचीत करता हूं। आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें। अगर अपने परिवार के साथ देख रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप में भी देख रहे हैं, तो सब अपने आंखों को बंद रखें और आइए हम छोटा से प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थी सेनाओं की यहोवा, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, मृत्यु संसार पर जय पाने वाले पिता और पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, सारी महिमा और प्रशंसा और आदर और जलाल इज्जत आपको मिले। धन्यवाद करते बीते सप्ताह से आपने संभाला और इस सप्ताह फिर एक बार फेसबुक के माध्यम से अपने भक्तों के जनों के साथ सुंदर संगति को देने जा रहे हैं। खुदा बाबू हर एक बातों में धन्यवाद कि अब तक आपने कुशल मंगल के साथ हम सबको रखा है प्रभु, और निश्चित आगे भी आप उनको अनुग्रह और दया से आगे रखेंगे। परमेश्वर इस वक्त हम आराधना और भक्ति के साथ वचन को देखने जा रहे हैं। तेरे पवित्र आत्मा अगुवाई करे और निश्चय मेरी प्रार्थनाओं को आप सुनिए और विश्व में शांति लाइए। और जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं उनके जीवन में बड़ी महिमा और सामर्थ्य काम करे, उनके जीवन को तेरे पवित्र आत्मा छूने पाए और वचन 100% आनंद लाने पाए। हर प्रकार के नेटवर्क प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम को दूर करते हैं, गड़बड़ी की आत्मा को दूर करते हैं और निश्चय है सब कुछ यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के निरंतर में आज की फेसबुक लाइव संदेश प्रभु यीशु के नाम से संपन्न होने पाए। खुदा प्रभु आपके हाथों अपने आप को सौंपता हूँ, जुबान मेरी हो, बातें आपकी हो, सारी मर्जी आपकी चले पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं हर एक को जो जुड़ रहे हैं और जुड़ने जा रहे हैं और बाद में देखेंगे हर एक जो इस वीडियो को देखेंगे आशीष होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से ऐसा विश्वास के साथ मांगते हैं प्रार्थना को। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। फिर एक बार आइए एक भजन गाएंगे, छत्तीसगढ़ी सॉन्ग। उसके बाद मैं आगे परमेश्वर के संदेश को आप लोगों के बीच में बांटूंगा। प्रभु की तारीफ में एक छत्तीसगढ़ी गीत गाएंगे। हम छत्तीसगढ़ी लोग हैं। और फिर एक बार मैं पास्टर रवि बघेल हमारे प्रार्थना मंच छड़े की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और भी अपने दोस्तों मित्रों को जोड़ लीजिए अब तक और आप मेरे साथ आराधना कीजिए। हम एक गीत गाएंगे, यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस गीत को गाते हैं और हम प्रभु में आनंद हो जाए और प्रभु का तारीफ करें। थैंक यू जीसस। यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा, यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा, यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु है उद्धार करता कहना लमान, दूर खातिर प्राण गवाए छोके अपमान। उद्धार करता कहना लमान, दूर खाते प्राण गवाए छोके अपमान। ना मान लेना रे, कहना मान लेना रे मनवा, कहना मान लेना रे, कहना मान लेना रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु हाथा हाथे संगी मत कर मूर्ति पूजा, सत्य न जान ले होवे सबसे दूजा। यीशु हाथा हाथे संगी मत कर मूर्ति पूजा, सत्य न जान ले होवे सबसे दूजा। कुछ विचार कर ले रे, कुछ विचार कर ले रे मनवा, कुछ विचार कर ले रे, सोच विचार कर ले रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे,
और नैया वह काम। यीशु नाम ले ले मनवा जावे स्वर्ग धाम। यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु हाथा हाथे संगी मत कर मूर्ति पूजा। सत्य ल जान लेवे होवे सबसे दूजा। यीशु हाथा हाथे संगी मत कर मूर्ति पूजा। सत्य ल जान ले होवे सबसे दूजा। कुछ विचार कर ले रे, सोच विचार कर ले रे मनवा। कुछ विचार कर ले रे, सोच विचार कर ले रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। और अंतिम एक चीज होगा वो ये है, न्याय के दिन आहिर मनवा देवेगा जवाब। रो रो के आंसू बहावे कर देगा पछताप। न्याय के दिन आहिर मनवा देवेगा जवाब। रो रो के आंसू बहावे कर देगा पछताप। पछताप कर ले रे, पछताप कर ले रे मनवा। पछताप कर ले रे, पछताप कर ले रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु है उद्धार करता कहना लमान। दूर खाते प्राण गवाई ठोके बलिदान। यीशु है उद्धार करता कहना लमान। दूर खाते प्राण गवाई ठोके अपमान। कहना मान लेना रे, कहना मान लेना रे मनवा। यीशु नाम लेना रे, यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे मनवा। यीशु नाम ले ले रे मनवा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं पास्टर रवि बघेल स्वागत करता हूं। और आज के एक अद्भुत संदेश के साथ मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा। निश्चय टकटकी लगाकर देखते रहिए, क्योंकि प्रभु का ये संदेश हमारे जीवन के लिए, दैनिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय में आपसे बातचीत करूंगा। सो मेरे प्रियो, मैं देरी नहीं करूंगा, आप मेरे साथ निकालिए पवित्र बाइबल में से याकूब के पत्री और 5 अध्याय 16 पद। जैसा मेरा टाइटल था, जैसा मैंने डाला गया था, लाइव होऊंगा तो मैं एक संदेश के साथ लाइव होऊंगा। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथ निकालिएगा याकूब के पत्री और 5 अध्याय और उसका 16 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आप लोगों को आज 3 बातें बताऊंगा। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही छोटा संदेश होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच में बता दूंगा। क्या लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। पहली बात है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर चाहता है कि जब हम आपस में मिलते हैं, समस्त मनुष्य, समस्त विश्वासी भाई बहन या संसार के समस्त मानव जाति के साथ जिन लोगों से हमारा रिलेशनशिप है और आने वाले समय में होगा भी किसी न किसी माध्यम से। सो मेरे प्रिय, हम जब मिलते हैं तो कुछ कारण की वजह से हमारे बीच के लोग हमसे नाराज होते हैं, हम किसी के दिल को तोड़े होते हैं और कोई ना कोई कारण होते हैं जिससे हमारे ज़िंदगी में एक नाराज़गी बनी होती है और हम उसके खिलाफ हम बुराई किए रहते हैं, उनके खिलाफ हमने गलती किए होते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लें। अक्सर मैं एक चीज़ को नोटिस किया और देखा हूँ, कभी भी इंसान किसी से झगड़ा होता है, उसे गाली देता है, उनको श्राप देता है, उनकी गंदी गंदी बातें बोलती है, उससे कुछ बिगाड़ देता है। और ये सब करने के बाद परमेश्वर के सम्मुख आकर 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 40 दिन को उपास रहकर या बड़े बड़े दान देकर प्रार्थना करते बोलता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने आज अपने पड़ोसी से झगड़ा किया है, मेरे भाई के साथ, मेरे रिश्तेदार के साथ झगड़ा हुआ है, मैंने गंदी गंदी बातें बोल दिया, उनके खिलाफ मैंने पाप किया या उसने मेरे खिलाफ पाप किया, तो हे पिता, मैं इतना दान दे रहा हूँ, इतने दिन से उपास हूँ, आप मेरे पापों को क्षमा कर दो। ऐसे बोलते हैं, सही बात है। तो परमेश्वर के ऊपर से एक जवाब आता है।
परमेश्वर के सामने जब हम पापों को मानने जाते हैं तो परमेश्वर हमको एक जवाब देता है। जानते हो क्या जवाब है? आपको जानना चाहते हो? तुम मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय, और मैं पढ़ रहा हूँ 14 और 15 पद। प्रभु क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार और 6 अध्याय 14 और 15 पद पवित्र बाइबल से। और प्रभु कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये कहता है, जिसको तू नाराज करके आया है, जिसको तूने गाली देकर आया है, जिसको तूने श्राप देकर आया है, जिसका दिल को तूने तोड़ा है, तू पहले उसके सामने अपने पापों को मान, उससे तू क्षमा मांग, उसके बाद तू मेरे पास आएगा तब मैं तुझे क्षमा करूंगा। तो हम क्या करते हैं? हम अपने सामने वालों के दिल को दुखाते हैं, उनसे झगड़ाड़े करते हैं, कोई ना कोई माध्यम से आपके साथ तो ऐसी वाद होता है या आपत्तिजनक घटना घटते हैं, आप किसी का दिल तोड़ते हैं, आप या अगर वो आप और कोई आपका दिल तोड़ता है तो आप क्या करते हैं? उसके सामने माफ़ी मांगना छोड़कर या उसे माफ़ करना छोड़कर हम सीधे परमेश्वर के पास आ जाते हैं माफ़ी मांगने के लिए। पर परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है, पहले तुम माफ़ी मांगो। जैसे मैं एक दिन कहा, हर एक सिक्का की 2 पहलू होती है, चीत और पट। उसी तरह परमेश्वर कहता है माफ करोगे तो माफी मिलेगा। हालेलुया। तो हम जिससे हमारी नाराजगी है, पहले उसको हम उसके सामने जाकर माफी मांगे। चाहे दोस्त है, मित्र है, जिसके आप खिलाफ गलत किए हैं, उससे माफी मांगो। इसलिए प्रभु ने कहा, पहला बात है तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। हालेलुया। ठीक है, समझ आ रहा है? पहली बात है, समझ आया आप लोगों को? एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। फिर कहता हूं कैसे मानना है? उनके खिलाफ अगर कोई गलती के तो उसके पास जाइए, बोले भैया मैंने तेरे खिलाफ में मेरे मुंह से गुस्सा में या ना कुछ कारणवश निकल गया तो उससे माफ़ी मांगो, तब परमेश्वर के पास आप आना तो प्रभु जरूर हमें माफ़ करेगा। हम सीधे प्रभु से माफ़ी पाने आ जाते हैं और 40 दिन और बड़े बड़े दान भी देते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो। तो परमेश्वर कहता है, जब तक तू अपने मनुष्य अपने भाई का पाप क्षमा नहीं करेगा, उनके सामने पापों को नहीं मानेगा, तो मेरे पास मत आना। और केन हाबिल के वचन में लिखा है, जैसे केन हाबिल ने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया, उनका दान कबूल नहीं किया। और परमेश्वर कहता है, जब कभी तू परमेश्वर के पास दान भक्ति लेकर आता है तो पहले अपने भाई को जिससे तू नाराज के उससे मेल मिलाप कर लो। हाँ मेरे प्रियो, पहली बात है एक दूसरे के सामने पापों को मानिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, जल्दी से बताता हूँ, इसी के नीचे लिखा है, पहला लिखा है एक दूसरे पापों को मान लो, और दूसरी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। एक दूसरे के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। यह महत्वपूर्ण बात है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जो कि नहीं करते। अक्सर मैं एक चीज़ को नोटिस किया हूँ, बीते 10, 11, 12 साल से सेवा को मैं प्रभु का दास हूँ, और काफ़ी लोग मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ। काफ़ी जगह प्रभु मुझे लेकर भी जाता है, कई जगह मैं जा रहा हूँ और प्रभु लेकर जा रहा है। हमें लॉकडाउन में हम लोग घर में बैठकर सरकार के नियम का पालन कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, फिर भी फेसबुक के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में जुड़े हैं। और अक्सर मैं एक चीज़ को देखता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो लिखा है, लोग खाली अपने लिए प्रार्थना कराते हैं, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सारे लोगों के लिए लोग बार बार प्रार्थना कराते रहते हैं, पर कभी भी वो सामने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते। और प्रभु क्या कहता है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर कोई बीमार है तो आप उनके लिए प्रार्थना करो, आप उनके लिए प्रार्थना करोगे, आप चंगे हो जाओगे। नित्य वचन इस तरह कहता है, तो दूसरों के खेती को सींचता है, उनकी भी खेती को सींचा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, समझ आ रहा है आप लोगों को? हमें प्रभु सिखाता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं आपके लिए प्रार्थना। इससे हमारा मन मिला रहेगा, हमारे अंदर बैर भाव नहीं रहेगी, हमारे अंदर नफरत घृणा नहीं रहेगा, हमारा मन शुद्ध रहेगा, हम आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए चिंता करते हैं, इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो प्रार्थना करना है, क्योंकि अंतिम युग में स्वार्थी लोग बढ़ चुके हैं। जैसे लिखा है 2 तिमुथी 3 अध्याय के 1 पद में लिखा, अंतिम दिन में कठिन समय आएगा, इस बात को स्मरण रखना। और पहली पॉइंट लिखा है, अंतिम दिन में कठिन दिन आएगा, उसमें पहला है कि लोग स्वार्थी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वार्थी हो जाएंगे। अभी ऐसा समय आएगा लोग केवल अपने ही देखते हैं, जब भी प्रार्थना करेंगे अपने लिए प्रार्थना कराएंगे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराएंगे। चल अच्छी बात है, प्रार्थना कराना बहुत अच्छा बात है, पर उससे बहुत अच्छा बात है कि हम सामने वाले के लिए प्रार्थना करें। अभी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने साथी मित्रों के लिए, अपने नगर के लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों जिसको आप जानते भी नहीं है, उनके लिए भी हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और इससे परमेश्वर खुश होता है। जिनके अंदर सबके लिए प्रेम भरा है, सबके लिए भलाई छिपा है, सबके लिए प्रार्थनाएं छिपी है, प्रभु खुश होता है, प्रसन्न होता है। क्योंकि मानव प्रेम में, सबके प्रति जब प्रेम होता है, तभी परमेश्वर हमारे अंदर अपने प्रेम को प्रकट करता है। इसीलिए दूसरी जो बात है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो।
तो क्या हो जाओगे? चंगे हो जाओगे। कई लोग केवल अपने लिए प्रार्थना कराते थे, वो लोग जो आज चंगे नहीं होते, तब ध्यान सुने, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, हमारा यीशु मसीह चंगा करेगा, क्योंकि आज से 2020 वर्ष पहले कलोरी क्रूस में यीशु हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए बलिदान हो चुका है और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जिंदा खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी जो बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं आशा करता हूँ समझ आ रहा है, समझ आता जाएगा कि आप कमेंट करते जाएंगे। क्या करना है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। केवल अपने विषय में ना सोचें, केवल अपने ही विषय में आप सोचते रहोगे तो आप एक अच्छे भक्त नहीं हैं। जो दूसरे को विषय सोचता है, खुद यीशु मसीह को देखिए, उसने जगत के पापियों को, जगत के मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को कुर्बान कर दिया। और जितने भी प्रभु के चेले हुए, उसने अपने सारे जीवन प्रभु के नाम कर दिए, लोगों को जीवन को बचाने के, लोगों को आत्मा को बचाने के, लोगों के जीवन में भलाई करने के लिए। हाँ मेरे प्रिय, जितने मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको मत छोड़िए आप, इसको पूरा आखिर तक देखना। तीसरी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, फिलिपियों की पत्री और 2, 4 और 5 पद मेरे साथ निकल। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय पवित्र बाइबल में से, फिलिपियों के पत्री मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिएगा। बहुत ही सुंदर वचन परमेश्वर का, आज हम बहुत अच्छी बात सीखने को जा रहे हैं। और ये तीनों चीज़ आप जब करेंगे, निश्चय देखना परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष का द्वार खोलेगा और चंगे होंगे। और देखना, और आगे मैं बताऊंगा कितनी बड़ी बड़ी आशीष परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रखा है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में निकाल लिया और 3 और 4 पद ध्यान से सुनना। 3 पद पढ़ रहा हूँ। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। इतना समय से क्या पढ़ रहे हैं? एक दूसरे के सामने पापों को मानो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ज्ञानी व्यक्ति, बलवान बुद्धिजीवी क्यों ना हो, अपने आप में घमंड ना करे कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम बेस्ट। हर एक इंसान दर्पण के सामने जाने का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं बहुत सुंदर हूँ। सही बात है, पर आप सुंदर है अच्छी बात, पर दूसरों को बदसूरत कहने का अधिकार नहीं है। आप बड़े हैं पर दूसरे को छोटा करने का अधिकार नहीं है। आप सम्मानित है पर दूसरे को अपमान करने का अधिकार नहीं है। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझे। और झूठी बड़ाई, झूठी आदर के लिए अपने आप को बड़ा मत बनाइए। एक दूसरे को, तीसरा समझ आ रहा है, एक दूसरे को क्या समझे? अपने से अच्छा समझे। किसी का पक्षपाती नहीं करना है, किसी का कपड़ा अच्छा पहने तो अच्छा है, किसी के दिखावा नहीं करना है, पर एक दूसरे को अपने से जब अच्छा समझोगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने हर एक इंसान को विशेष टैलेंट, इसी योग्यता के साथ बनाया है। जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है, जो मेरे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। हर एक अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने बनाया है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू अपने भाई को मूर्ख नहीं कहना, क्योंकि वो मेरी सृष्टि है। अरे भी मत बोलना, लिखा है बाइबल में, क्योंकि वो मेरी सृष्टि है। ये पाप है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने भाइयों को, बहनों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, पर अपने आप से अच्छा समझे। अपने घर में कोई भी आता है उनका आदर करे और हमेशा एक दूसरे को आदर दे, मान दे, सम्मान दे। यही तो सिखाता है परमेश्वर के साथ, और ऐसा करने वाले ही परमेश्वर के जन और बेटा और बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बातें, 4 पद। हर एक अपने हित के नहीं वरन दूसरों के हित के भी चिंता करे। फिर एक बार, हर एक अपने हित के लिए नहीं वरन दूसरों के हित के लिए भी चिंता करे। जैसे परिवार के लोग एक दूसरे को खाने के लिए पूछता है, बच्चे को खाने को पूछता है, खाना खाया नहीं, खाना पकाने वाले खाना खाए नहीं, माँ खाना खाए नहीं, एक दूसरे की चिंता करता है, सब खाएंगे, मिलकर खाएंगे, कोई भूखा ना रहे घर में। उसी तरह हमें भी, चाहे मसीह भाई बहनों, चाहे संसार में जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, सहभागी हैं, उन सब के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशन हो, कि हम एक दूसरे की चिंता करें, उनकी भलाई सोचें। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, एक ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, कहानी के साथ आपको मैं एक बात को क्लियर करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत अच्छी बातें हैं। एक बार एक राजा साहब अपने राज्य के अधिकारी, कर्मचारी और अपने राज्य के सहभागी और अपने राज्य के प्रजा के लोगों को एक दिन आमंत्रण भेजा और प्रीति भोज रखा। भोजन में सबको आमंत्रण किया और सब लोगों को आमंत्रण करके बुलाया और सारे राज्य भवन में पहुंच गए। जैसे राज्य भवन में पहुंचा तो राजा जो कुछ भी एकदम उत्तम भोजन करता था, 156 प्रकार के भोजन जो राजा खाता था, 156 प्रकार का भोजन सारे प्रजा, अधिकारी और कर्मचारी के लिए, जो अपने राज्य सबके लिए बुलाए थे। और सबको बोला गोल आकार करके सब अलग अलग जगह बैठो, और सबके लिए मेज तैयार किया और मेज के बीच में 156 प्रकार के भोजन को रख दिए। मेरे प्रिय भाई बहनों,
सबको ले, और एक से बढ़ के खाना था, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे तगड़ा तगड़ा भोजन हो, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे रसगुल्ला हो, चाहे समोसा हो, चाहे लड्डू गुंडा हो। लालच मत करना, क्या सुनते रहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने व्यवस्थाएं परमेश्वर ने एक राजा जो था 156 प्रकार का पकवान अपने प्रजा, अपने अधिकारी, अपने कर्मचारी के लिए व्यवस्था कर दी। अब सब लोग गोल के बैठ गए, सबका मेज बीत गया, सब कुर्सी में बैठ गए। तब राजा ने अपने एक सेवा को बुलाया, बोला सबको चम्मच दे दो, जितने भी लोग आए हैं सबको चम्मच दे दो। सबको चम्मच दे दिया। अब राजा ने कहा चलिए आप खाना शुरू करें, और मैं अपने विश्राम गृह में थोड़ा आराम करके आता हूँ, तब तक आप खाना खाकर तैयार रहिए, फिर मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा। तो सब के सब खाना खाने का प्रयास कर रहे, पर खा नहीं रहा। क्यों जानते हो? मजे के बात बता रहा हूँ। सबको चम्मच दिया था, पर हर एक चम्मच 1 मीटर से अधिक लंबा था। 1 मीटर मतलब मेरा हाथ दिख रहा है ना, इससे भी अधिक। अब इतना मीटर चम्मच को ऐसे करके लाओगे तो मुंह में कहाँ आ रहा है? 1 मीटर के चम्मच को पकड़ो। हम लोग 6 इंच की चम्मच में खाते हैं नाश्ता, खाना, भोजन। अब राजा साहब ने दे दिया कितना, 1 मीटर के चम्मच में खाना खाना है, नाश्ता करना है। 156 प्रकार का पकवान बना हुआ मेज में यहाँ सामने पड़ा है। मुंह में पानी भी आ गया, हाथ में चम्मच भी है, पर खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर का चम्मच ऐसे उठाकर खा रहे हैं। देखना मेरे हाथों को थोड़ा से, ये मानो चम्मच एग्जाम्पल ना, और ऐसे करके उठाकर ऐसे खाएंगे तो मुंह इधर जाएगा उधर जाएगा। ये मेरा हाथ तो मुड़ जा रहा है, पर चम्मच तो मुड़ेगा नहीं ना। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ी खतरनाक बात है। खाना मुंह में खाना नहीं आ रहा है, क्योंकि चम्मच बहुत लंबा है। और सब के सब मन में सोच रहे कि राजा साहब हमको खाने में बुलाए हमारे मजाक करने के लिए। अब राजा जैसे अपने गृह स्थान से लौटा, बोला खाना खा लिए सब लोग, नाश्ता कर लिए सब लोग, पकवान खा लिए सब लोग। तो कुछ लोग शिकायत है कि राजा साहब आप हमें बुलाए, अच्छी बातें हैं, पर मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे लिए चम्मच इतना बड़ा दिए हो कि हमारे मुंह तक आ ही नहीं रहा है, भोजन हमारे मुंह तक आ नहीं रहा है, और चम्मच में खाओ करके आप बोले हो। तो क्या करे, करे तो करे क्या? तब राजा ने कहा चलो मैं चम्मच तो नहीं बदलूंगा, नहीं मेज बदलूंगा, नहीं कुर्सी, नहीं पकवान बदलूंगा, पर खाने का तरीका बदल देता हूँ। तो बोलो कैसे राजा साहब? तो वो लोग बोले खाने का तरीका ये है, अब तुमको स्वयं खाना नहीं है, दूसरों को खिलाना है। क्या करना है? आप दूसरे को खिलाओ, एक दूसरे को खिलाओ। आप जैसे ऊपर राजा साहब बोला, फिर गृहस्थ चला गया 10 मिनट के लिए। अब एक दूसरे को जब उस चम्मच में खिलाना शुरू किया तो 1.5-1 मीटर के चम्मच को खुद खाना कठिन है, पर दूसरे को मुंह तक तो पहुंच रहा है चम्मच। जब एक दूसरे को खिलाना शुरू किया 10 मिनट में पूरा 156 प्रकार का जो भोजन था क्या हो गया? खत्म हो गया। राजा साहब आकर देखा तो मेज पूरा खाली है। आप पूछा राजा साहब को खाना मिला? साहब डकार मारते बोला राजा साहब पेट भर खाएं दबा के। कोई बोला गले तक खाए हैं, कोई पेट भर खाए हैं। तो राजा बोला कैसे खाए? हम जब एक दूसरे को खिलाएं। मेरे प्रियो, अर्थात ये कहानी का तात्पर्य कहना क्या चाहता हूँ, जब हम एक दूसरे को हित के बारे में, एक दूसरे को खिलाने के बारे में जब सोचते हैं तो ध्यान से सुनिए, हमारा खुद का पेट भर जाता है। तो दूसरों को भूखा को खिलाता है वो कभी भूखा नहीं रहता। जो केवल स्वार्थीपन देखता है, अपने ही जीवन को देखता है, अपनी ही भलाई देखता है। हर एक को परमेश्वर ने 1 मीटर का चम्मच दिया है। अब बोलोगे कैसे? तो उसको भी मैं बताऊंगा कैसे। हम सबको एक टैलेंट दिया है, किसी को बुद्धि से दिया है तो नौकरी, अधिकारी, कर्मचारी, नेता बन गया। किसी को बल दिया है तो बल के द्वारा कुछ बने, कोई बिजनेसमैन बन गया। हर एक क्षेत्र में अपने अपने एक शूरवीर है, एक बलवान है, एक बुद्धिजीवी है। और हर एक को परमेश्वर ने चम्मच दिया, और इसलिए नहीं दिया वो ज्ञान और टैलेंट और आशीष को केवल कि हम स्वयं की ही बारे में उन्नति करते रहे, स्वयं को उन्नति, पर हम अपने आसपास के लोगों को देखें और एक दूसरे को उन्नति करते जाए। हालेलुया। और एक दूसरे का मदद करने के लिए, एक दूसरे को खिलाने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, चाहे विश्वासी भाई बहन हो, चाहे मित्र हो, चाहे पासवान हो, चाहे संसारिक मित्रगण हो, चाहे रिश्तेदार हो। अगर आपका रिश्तेदार अभी भूखा है और आप पेट भर खा रहे हैं और आपके पास पर्याप्त हैं, तो मेरे प्रियो समझ आ रहा है कि कौन से चम्मच में खा रहे हैं। खा तो रहे हैं पर शांति नहीं मिल रही है। हमें एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के हित के बारे में सोचना है। तो मेरे प्रियो, ये चम्मच की कहानी समझ आ रहा है? 4 बातें बताया हूँ। एक दूसरे के सामने पापों को मान लीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझिए, और चौथी बातें, एक दूसरे के लिए चिंता किया करो। तो आप समझ रहे हैं, हमें एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, हमें एक दूसरे के उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। मैं आगे बढ़ गए काफ़ी नहीं, सब आगे बढ़ेंगे तब काफ़ी है। इसलिए हमें क्या करना है, हमको सबको आगे बढ़ाकर साथ साथ चलना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वीडियो कब समझ आएगा आपको? जो पूरा देखना, जो आधे बीच में जुड़े हो ना, वो पूरा देखना, तब अच्छे समझ। अब इसमें बहुत बड़ी आशीष छिपी है। चलिए मैं जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर लेकर जाता हूँ, फिर हम आपस में प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए।
अपने देश के लिए, अपनी दुनिया के लिए, कि फिर से पहले जैसे एक शांतिपूर्ण दुनिया बन जाए। याकूब के पत्री 5 अध्याय 16 पद फिर पढ़ रहा हूँ, और लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। यहाँ तो हम पढ़े थे, और लिखा है फिर अब जब चारों काम को आप करेंगे, एक दूसरे के सामने पापों को मानेंगे, फिर परमेश्वर आपको पाप क्षमा करेगा। एक दूसरे के जब प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा, और एक दूसरे को अच्छा समझोगे तो आप बहुत अच्छे होंगे, और जब एक दूसरे हित के बारे में सोचोगे आपका बहुत हित होगा, तब आप एक धर्मी बन जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तब आप क्या बन जाओगे? धर्मी। आपके अंदर स्वार्थ नहीं रहेगा कोई प्रकार की। लिखा है तो फिर क्या लिखा? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनेंगे, परमेश्वर आपके साथ अद्भुत काम करेगा। अंतिम बात यह है, आप प्रभावशाली हो जाएंगे, आपकी जीवन प्रभावशाली हो जाएगा, आपका काम प्रभावशाली हो जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाएगा। ये परमेश्वर के वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये दैनिक सुसमाचार सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, और ये दैनिक सुसमाचार ही परमेश्वर हमको सिखाने के लिए इस दुनिया में आया है। हमें स्वार्थी, दिंगमार, घमंडी, ढीठ होने के लिए नहीं, एक प्रेमी, एक दूसरे की उन्नति के बारे में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, और एक दूसरे के सामने जब हम गलती मान लेंगे तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। जब एक दूसरे के सामने जब हम पाप को नहीं मानते तो हम घमंडी हो जाते, कभी झुकते नहीं। जब एक दूसरे के लिए जो जब प्रार्थना नहीं करते वो इंसान स्वार्थी हो जाता है। एक दूसरे जो अपने आप से अच्छा समझते हो इंसान एक झूठा सुंदरता में खो जाता है। इसलिए मैं प्रियो 4 बातें फिर से दोहराऊंगा। पहली, एक दूसरे के सामने पापों को मानिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को अपने सच्चे समझिए, और चौथा क्या करना? एक दूसरे के हित के बारे में सोचिए। तब आप प्रभावशाली हो जाएंगे, आप धर्मी हो जाएंगे प्रभु की नज़र में, क्योंकि परमेश्वर ऐसे करने से प्रसन्न होता है, और ऐसे परमेश्वर के बेटा और बेटी बनते हैं। और खुदा कहता है तब तुम प्रार्थना करना तो बहुत कुछ होगा। लिखा है कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज ज़रूरत है हमारे देश को हमारी प्रार्थना की। हम चाहे आप संसारिक हो या कोई भी हो, मेरे मित्र जितने मुझे देख रहे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से अपने देश के लिए, कोरोना वायरस विश्व महामारी से लड़ने के लिए एक ही हथियार है, वो है प्रार्थना और यीशु मसीह का नाम, जिससे हम विजय पा सकते हैं। सो आइए इस संदेश को अपने जीवन में बोले, आप अपने हृदय में हाथ रख के बोले, प्रभु ये वचन को हम सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर चलने वाले बनेंगे, और निश्चित पवित्र आत्मा आपके जीवन को छुएगा और ऐसा मार्गदर्शन देंगे कि आप हृदय के असीम शांति, अपने हृदय में परमेश्वर के असीम शांति को महसूस करने पाएंगे, वो आनंद को महसूस करने पाएंगे जो दुनिया के कोई भी स्थान में नहीं मिलेगा, केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मुझे बहुत खुशी हो रहा है आप लोगों से बातचीत करके, पर समय कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा संदेश देकर आप यहाँ विराम दूंगा, और आगे मैं अगले वीडियो में आप लोगों से बातचीत करूंगा इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगे, इसलिए कि आपको अच्छा लगता है, नहीं तो रहने दीजिए, जहाँ पड़ा है वहीं पड़े रहेगा। पर निश्चित है, मैं आशा करता हूँ संदेश आपसे बहुत पूर्ण रीति से बातचीत किया है। सो आइए मेरे साथ आंखों को बंद करें, जहाँ कहीं भी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप मेरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, मैं आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम मिलकर अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, सारे लोगों, सारे मानव जाति के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, दयालु, दया के सागर, विलम्ब से क्रोध करने वाला, क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर, यहोवा ईरे या राफा निसी, सदा मकसदे, क्षमा करने वाला, चंगा करने वाला, उपस्थित होने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर, आपके चरणों में यीशु मसीहा के नाम से आते हैं। कृपा करो, दया करो प्रभु, आपसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया को आपकी ज़रूरत है प्रभु। आप बचा ले, आप छुड़ा ले, आप दुनिया जो डूब रहे उसको तू आगे बढ़ा पिता। आपकी करुणा, आपकी कृपा, आपकी दंड भी हो तो आप क्षमा करे, पाप भी है तो उसे क्षमा करे, सारे श्राप को माफ करे, अपनी कृपा को बरसाओ, छुटकारा दे, चंगाई दे। समस्त दुनिया में यीशु मसीह के नाम से कोरोना वायरस महामारी थम जाए, उनकी बड़ी बड़ी दवाइयाँ बन जाए। इनके विरोध में प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा होकर उसे हम निकम्मा तुच्छ कर देते हैं इस बीमारी को। अब सारे मानव जाति पर कल्याण आ जाए। प्रार्थना है प्रभु, कोरोना योद्धा डॉक्टरों को आशीष, उनके परिवार को सुरक्षित कर, उन पुलिसकर्मियों को सुरक्षित कर, वो एक लोगों को जो प्रभु मजदूरों के, गरीबों का मदद कर, उनके खत्तो भंडार को आशीष दे। हालेलुया प्रभु जी, हर एक के लिए प्रार्थना मेरे परमेश्वर, समस्त मानव जाति के लोगों को और समस्त देश के मंत्री जंत्री को, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को संतुलित कर सके, ऐसा आशीष प्रदान करे। और प्रभु इस विपत्ति आपदा के समय कोई भूखा न सोने पाए, किसी को सुस्ती की घटी न हो, कोई मजदूर बाहर में पड़े न रहे, सब अपने घर में सुरक्षित पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना प्रभु, जितने लोगों ने आज के संदेश को सुना 100% फल लाए, उनके परिवार में, उनके घराना में आशीष रहे। और जितने लोग सुने उनके परिवार में अगर कोई बीमार है, कोई दुख है, तकलीफ है, उनके जीवन किसी घड़ी पवित्र आत्मा छूने पाए और चंगाई दे। प्रभु जिसे मैं नहीं देख सकता उसे तू सब देख सकता, उसे तू सबको देखता है, क्योंकि तेरी नजरें सब तक पहुंचता, क्योंकि
क्योंकि महान और अद्भुत परमेश्वर है और आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि आप असंभव को संभव और नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। तेरी सामर्थ यीशु मसीह के नाम से काम करे और हर एक जो संदेश को सुना उनके घराना में, उनके परिवार में आशीष बने रहे, कोई प्रकार की घटी न हो और आत्मा में बढ़ते जाए, अनंत जीवन के वारिस बने, पापों को क्षमा पाकर पवित्र और धर्मी जीवन जीने वाला बेटा और बेटी बन जाए। ये वचन हर के जीवन में 100% फल लाने पाए। निश्चय प्रभु जी समस्त पासवान, समस्त विश्वासी, समस्त चर्चों के लोगों को और विश्वासी को तेरे लहू में ढाप तेरे हाथों में सब सुरक्षित रहे और आनंद के साथ आत्मिकता में बढ़ने पाए। हर एक जीवन को आशीष दे, आत्मा में बढ़ा, उनसे बातचीत कर, सपनों में दर्शन में चलते फिरने तक उनसे बातचीत कर और मार्गदर्शन दे कि तू ही हमारा मार्ग और सत्य जीवन है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज के दिन आपने सहायता मदद किया, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देता हूं। मांगने के लिए बहुत कुछ है, देने वाला परमेश्वर सब कुछ जानता है। इस आशा के साथ सारी समस्याओं को, सारी परिस्थिति को तेरे चरणों में सौंप कर आज की इस फेसबुक लाइव संदेश में आप सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। और धन्यवाद के साथ आज की आशीष प्रार्थना संदेश को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनने और देखने वाले सब बोलेंगे मेरे साथ आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे सबको। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ सब कुशल मंगल के साथ है। सब मेरे मोबाइल और व्हाट्सएप के, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहिए। ये सब कुछ मैं प्रभु के भलाई में, आपकी भलाई में और प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूँ। सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।